तो अब हम नेक्स्ट देखने लगे हैं हमारे स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न। तो स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न में सबसे पहले हम उठा रहे हैं अडेप्टर डिजाइन पैटर्न। तो स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न क्या होता है, जब आपको ज़्यादा क्लासेस को जोड़ के एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना हो, तो उसमें क्या हमारे गुड प्रैक्टिसेस हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अडेप्टर डिजाइन पैटर्न। तो अडेप्टर डिजाइन पैटर्न क्या होता है कि जब आपका कोड लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर इंटरफेस के वे में, और एक आपको डिफरेंट लाइब्रेरी या क्लास यूज़ करनी है जिसका जो क्लास के मेथड है वो इंटरफेस के साथ कंपेटेबल नहीं है। जैसे आप घर पे देखते हो, आपके जैसे इंडियन होम में स्विचेज होते हैं, तो अगर आप कोई ऐसा अप्लायंस लाते हो जिसमें जिसका सॉकेट फॉरेन वाला हो, तो आप क्या करते हो, आप ये नहीं करते कि आप अपना स्विच तोड़ के सीधा उसका जो जो उसकी वायर है उसमें सॉकेट में डालते हो। आप एक बीच में उसके अडेप्टर लाते हो जो कि पुराने इंटरफेस को कंबाइन कर दे आपके न्यू अप्लायंस की वायर से। तो बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है अडेप्टर पैटर्न का, जो हमारा फिजिकल मतलब लाइफ में यूज हम जो अडेप्टर यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में, बिल्कुल वही है। उसको दिमाग में रख के बिल्कुल इसको नाम दिया हुआ है। तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल बनाता हूँ, ये मेरी एक डेमो क्लास है। इसमें एक मेरा ये कैश इंटरफेस है, मेरी एक एप्लीकेशन है, मैंने उसमें एक कैश यूज कर रहा हूँ, बट मैं उसे एक इंटरफेस के पीछे मैंने हाइड किया है। तो सिंपल सी कैश है, पुट मेथड गेट मेथड। और अभी तक मैं क्या कर रहा था, एक मैंने इन मेमोरी कैश बनाई थी, उस पर कैश इंप्लीमेंट की थी और मैं वही यूज कर रहा था। सिंपल था, मैंने पुट को इंप्लीमेंट कर दिया, गेट को इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बैक में मैंने कंकरेंट हैश मैप डाला हुआ है। तो ये मेरा डेमो है। तो सिंपल अगर मैं इसे चलाऊँ तो ये मेरा सिंपल सा एक क्लास है। तो मैं अभी तक इन मेमोरी कैश यूज़ कर रहा था, बट सपोज करो कि मेरी अब रिक्वायरमेंट आई है कि हमारी इन मेमोरी कैश इतनी फास्ट नहीं है, या कुछ नए फीचर हम कुछ कोई और यूज़ करने सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ी रिसर्च की और एक पता चला कि ये लाइब्रेरी है, जैसे गूगल गुआवा होती है या कुछ और, हम इससे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने वो लाइब्रेरी इंपोर्ट की, तो मैंने देखा कि ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी कैश का कोड कुछ ऐसा है, मतलब इधर और भी जो उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की होगी बहुत सारा कोड होगा। तो मैं देख रहा हूँ इसके जो मेथड है, ऐड टू कैश, गेट फ्रॉम कैश, रिमूव फ्रॉम कैश, ये मेरे इससे मैच नहीं कर रहे। मतलब और भी कंपेटिबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, बट मतलब हाई लेवल अगर देखा जाए तो मेरा ये मेथड के नेम ही नहीं मैच हो रहे, है ना। तो अब या तो मैं इसे डायरेक्ट यूज़ करूँ यहाँ पे मेरी डेमो क्लास में सीधा एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यहाँ डाल के, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अडेप्टर क्लास लिखेंगे और उसके थ्रू हम डिराइव करेंगे। तो मैं एक बताता हूँ आपको एक कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक अडेप्टर क्लास इंट्रोड्यूस करता हूँ पहले, इसका नाम देते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरी कैश अडेप्टर। ठीक है, इसको कर देते हैं इम्प्लीमेंट्स कैश। ये बोलेगा कि मुझे इम्प्लीमेंट करो मेथड मेरे। ठीक है, इस पर पहले नीचे आते हैं। अब मैं इसको दे दूंगा पहले, तो इसके पास लाइब्रेरी कैश अडेप्टर का वो होना चाहिए, एक्सटर्नल लाइब्रेरी कैश अडेप्टर, इसका नाम यही दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आए तो हमें करना पड़ेगा पब्लिक कैश अडेप्टर, कैश अडेप्टर, कैश अडेप्टर दिस डॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये इसको मिल गया इसका इंस्टेंस। अब मैं पुट में क्या करूँगा, यहाँ पे इसके मेथड कॉल करूँगा जिसपे वो ऐड या पुट या गेट करे। डॉट सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, बिल्कुल ही मैंने गलत लिख दिया। इसको पूरा डिलीट करते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरी का कैश का इंस्टेंस देना है इसको। ठीक है, अडेप्टर के पास कैश का इंस्टेंस होना चाहिए। इसको भी चेंज कर देते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी कैश डॉट ऐड टू कैश की कॉमा डेटा। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे डॉट गेट फ्रॉम कैश की। ठीक है, तो अब मैंने ये अडेप्टर क्लास लिख दी है, और इसके पीछे मैंने जो मेरी न्यू लाइब्रेरी कैश थी वो मैंने हाइड कर दिया है, और बाकी जो इसके एक मेथड है उनसे मेरे को अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ गेट और पुट यूज़ कर रही है और थ्रू कैश इंटरफेस कर रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा अपने डेमो पे, तो देखो ये मेरा कोड एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा। तो मुझको बस यहाँ पे मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं इसका अडेप्टर दे दूँगा, यहाँ पे दे दूँगा एक्सटर्नल लाइब्रेरी कैश। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा ये जो कोड है ये सेम रहा, और जो मेरी इनिशियलाइजेशन है बस वो चेंज हुई। ये मैं भी थ्रू कोई डिपेंडेंसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को स्प्रिंग के थ्रू या जो भी है, वहाँ पे आपको एक लाइन चेंज करनी है और आपको अपनी अडेप्टर क्लास इंप्लीमेंट करनी है। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखो रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मतलब मैंने एक अडेप्टर क्लास लिख के सीधा से मैंने एक दूसरी लाइब्रेरी यूज़ कर ली। बाकी मेरा जो ऐप का कोड था, जो नीचे वाला कोड था, ये कई लाइन्स का हो सकता है, कई क्लासेस में हो सकता है, वो सेम रहा। बस जैसे मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ कैश, बस उसका उस लाइन का चेंज हुआ। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स थोड़े देख लेते हैं। कि पहला तो बेनिफिट यही हो गया कि मतलब आपने क्या किया, एक तो इनकम्पैटिबल क्लास को कंपैटिबल बना दिया अपने इंटरफेस के साथ। ठीक है, उसके बाद दूसरा आया कि सपोज करो कल को आपको कोई और लाइब्रेरी यूज़ करनी है, तो उसमें भी आप एक नया अडेप्टर लिख के अपना यूज़ कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपका जो क्लास है, जो कोड है, एक्चुअल ऐप कोड, वो पूरा इस कैश के पीछे ही हाइड रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है ये, और आपने कोड भी अपना डिकपल किया हुआ है पूरा। ठीक है, और जनरली जब अ, आप अपने ऐप में कई लाइब्रेरीज यूज़ करते हो ना, कभी मैथ यूटिल करते हो, लेकिन अगर आप बड़ी हैवी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, जैसे एक्सटर्नल कैश यूज़ कर रहे हो, इन मेमोरी कोई स्टोर यूज़ कर रहे हो, है ना, तो उसको हमेशा आपको ऐसे ही ना किसी इंटरफेस के पीछे हाइड करना चाहिए। जो जो नॉर्मल मतलब लाइब्रेरीज होते हैं, स्ट्रिंग यूटिल्स, मैथ यूटिल, उसके लिए ठीक है ना। लेकिन जैसे अगर आप कोई एक्सटर्नल कैश यूज़ कर रहे हो, एक्सटर्नल इन मेमोरी स्टोर यूज़ कर रहे हो, तो उसको हमेशा आप कैश के पीछे ऐसे ही हाइड करके रखो, ताकि जैसे अभी हमने देखा, अगर आपको चेंज करना पड़े तो आपका जो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक कोड है वो टच ना हो, सिर्फ आपको कैश के पीछे जो इंप्लीमेंटेशन है वो हाइड हो, मतलब वही चेंज हो, है ना। तो ये था अडेप्टर डिजाइन पैटर्न।